साथियों नमस्कार। आज हम हस्तरेखा के चैप्टर में स्पैचुलेट हैंड की बात करेंगे। इस हाथ की उंगलियां चम्मच के जैसे होती हैं, यानी ऊपरी भाग चम्मच के अग्रभाग जैसा गोल होता है। नीचे का हिस्सा थोड़ा पतला होगा, मगर उंगली का जो टॉप पोर्शन होता है यानी कि फर्स्ट फैलेंज का एरिया जो होता है वो थोड़ा सा राउंडिश होता है, थोड़ा सा गोल जैसा दिखता है। ये दो प्रकार की दिखती हैं। एक होती है जो ऊपर से यानी कि उंगलियों के निचले भाग में जहां पर्वत होते हैं उस हिस्से पे थोड़ा सा चौड़ी होती है, और जो है कलाई की तरफ से ये थोड़ी सी सिमटी हुई होती है, यानी कि उतनी चौड़ी नहीं होती है जितनी ऊपर से होती है, नीचे से थोड़ी पतली होती है। दूसरे प्रकार के हाथ में जो वो भी स्पैचुलेट हैंड ही होता है, उसमें आप देखेंगे कि उंगलियों के तरफ का जो पोर्शन होता है हथेली की वो थोड़ा सा पतला होता है, और कलाई की तरफ का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। दोनों ही प्रकार के स्पैचुलेट हाथों में उंगलियां जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, पूरी अच्छी तरीके से राउंड होती हैं, गोल होती हैं और थोड़ी लंबी होती हैं। और उनका जो आप हाथ देखेंगे, चाहे वो पर्वत हो, पर्वतों का हिस्सा हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, कोई भी पर्वत हो, और उधर उंगलियों के जो फैलेंजेस का जो एरिया होता है आप उनको जरा दबा के देखेंगे तो वो आपको स्पंजी जैसे दिखेंगे। तो ये उनके हाथ की बहुत बड़ी एक इंडिकेशन होती है, जिसे आप छूकर ही समझ सकते हैं कि ये स्पैचुलेट हैंड है। आज हम आपको दिखाते हैं स्पैचुलेट हैंड का एक उदाहरण। जैसे आप इस हाथ को देख रहे हैं, तो हम आपको दिखाएं हम किस भाग की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे इस भाग की। ये स्पैचुलेट हैंड में दो तरीके के होते हैं। पहला होता है जिसमें ये वाला एरिया जो होता है ज्यादा चौड़ा होता है और ये वाला एरिया थोड़ा कम होता है, जैसा कि आप इस हाथ में देख रहे हैं। इस हाथ में देख रहे हैं। दूसरा हाथ आपको दिखाते हैं। दूसरा हाथ आपको दिखाते हैं। ये हाथ जो है फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का है। इस हाथ को आप देखिए तो जैसे पिछले वाले हाथ में जो नीचे का भाग थोड़ा सा कम चौड़ा था, ऊपर का भाग जो है कुछ ज्यादा चौड़ा था, इसमें आपको दिखेगा जुकरबर्ग के हाथ में कि इसमें इनका ऊपर का भाग जो है उनके कंपैरेटिव जो है, ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है प्राय जो है उनके हाथ से कुछ ज्यादा उन्नत हाथ है। ये देखिए, इसमें नीचे का भाग उतना ज्यादा चौड़ा नहीं है, ऊपर का भाग ज्यादा चौड़ा है। और इसी प्रकार के ठीक उल्टे हाथ होते हैं जिनमें ऊपर का हिस्सा जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा ज्यादा चौड़ा होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, किसी भी हाथ का उल्लेख करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका हाथ कैसा है, मजबूत है कि नहीं, हाथ का कलर कैसा है, लाल है, पिंक है, व्हाइट है, येलोइश है, उंगलियां कैसी हैं, उंगलियां सीधी चल रही हैं कि एक दूसरे की तरफ जो है ढलान लिए हुए हैं। तो मैंने तो आपको इस प्रकार के जो फलों का अर्थ जो है पहले के वीडियोस में कई बार समझाया है। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर स्पैचुलेट हैंड में उंगलियां सीधी, एकदम मजबूत और एकदम सीधी दिशा में चलती हुई जा रही है, कोई भी उंगली एक दूसरे के ढलाव में नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि व्यक्तियों के सारे पर्वतों के फल जो है श्रेष्ठ होते हैं। अगर किसी पर्वत की उंगली, अगर कोई उंगली अगर किसी दूसरी उंगली की तरफ ढलती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके तत्वों को अपनाता है। यानी कि अगर जुपिटर की उंगली को आप देख रहे हैं शनि की उंगली की तरफ वो थोड़ी सी ढली है, तो ये इसका ये फल होता है कि जुपिटर में शनि तत्व मौजूद है।
लेकिन शनि में जुपिटर के तत्व नहीं मौजूद होंगे, तब तक नहीं मौजूद होंगे जब तक शनि की भी उंगली जो है जरा सी जुपिटर की तरफ भाव ना लेती हो। तो हम बात कर रहे थे स्पैचुलेट हैंड की। स्पैचुलेट हैंड के लोग बहुत मेहनती होते हैं और ये लोग जो हैं बहुत ही मेहनती और इन्वेंटिव किस्म के होते हैं। यानी इन लोगों को जो है चीजों को खोजना, नई नई चीजों को खोजना, इंट्रोड्यूस करना जो है बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सब एक एक किताब के हिसाब से कि स्पैचुलेट हैंड सबसे ज्यादा दिखते हैं अमेरिका में। अमेरिका के लोग बहुत इन्वेंटिव हैं। जैसे कि आप अगर इतिहास को पढ़ें तो देखेंगे कि वहां से बहुत सारे आविष्कारक पैदा हुए। अब ये जो हाथ हम दिखा रहे हैं, ये हाथ जो है मार्क जुकरबर्ग का है। आप जिन्हें अच्छी तरह जानते हैं, फेसबुक के ये संस्थापक हैं और पूरी दुनिया में इनका नाम जो है इतनी श्रद्धा से लिया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि स्पैचुलेट हैंड दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऊपर से चौड़ा, दूसरा होता है नीचे से चौड़ा। तो जो ऊपर से चौड़ा होता है, ऐसे लोग भी आविष्कारक होते हैं। ये फिजिक्स के क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा नाम के लोग का आता है। जैसे कि ये लोग फिजिक्स के साइंस में बहुत ज्यादा जो है इन्वेंटिव जो है इन्वेंशन करते हैं। जैसे कि मशीनों में, रेलों में, जहाजों में आदि चीजों की खोज करते हैं, देश हित के कार्यों में रहते हैं। मगर जो नीचे से चौड़े हाथ होते हैं, यानी कि रिस्ट की तरफ से जो पाम का जो बेस एरिया होता है वो अगर चौड़ा है और ऊपर की ओर थोड़ा सा पतला है, तो ऐसे लोग जो होते हैं साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं। ये लोग जो होते हैं कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, किसी संस्था में रिसर्च का काम करने वाले हो सकते हैं। और जो है आप ये मान के चलिए ये लोग रिसर्च में होते हैं, मगर अपनी सफलता के लिए ये लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। जबकि जिनका जो पाम एरिया होता है, जो ऊपर से चौड़ा होता है, जैसा कि जुकरबर्ग का है, ये लोग जो है देश हित में काम करते हैं और देश हित में काम करते हैं। और जो इंजीनियर्स होते हैं जिन्होंने मशीनों का, रेलों का, हवाई जहाजों का, इस तरीके की रोबोट्स का, इस तरीके का इन्वेंशन करके देश हित के कार्यों में काम किया होता है, इन लोगों के पाम का जो ऊपर वाला भाग जो है ज्यादा चौड़ा होता है और लेखकों का, कवियों का नीचे का भाग ज्यादा वो होता है, चौड़ा होता है। तो ये एक जो है इन लोगों स्पैचुलेट हैंड की मुख्य आप जो है इंडिकेशन होते हैं। अब अगर एक दूसरी चीज पे अगर हम चर्चा करें, जैसे कि मैंने बताया कि इनके सारे पर्वत जो होते हैं, उंगलियों के फैलेंजेस जो होते हैं वो बहुत स्पंजी होते हैं, यानी कि उनको दबाने पे आपको मांस का हिस्सा बहुत ज्यादा मिलेगा, हाथ फूला हुआ मिलेगा, नरम नरम सा मिलेगा। तो अगर आप इनको अगर ध्यान से देखें, हथेली को बिल्कुल फ्लैट रख के, अगर हथेली का ढलान जो होता है वो रिस्ट की ओर हो, यानी हथेली के बीच में अगर आप पानी डालते हैं और थोड़ा हिलाने पे पानी जो है नीचे की ओर सरकता है, तो आप ये मानिए कि ये लोग इंटरनेशनल लेवल के बिजनेसमैन बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ढलान अगर ऊपर की ओर हो तो जातक साधारण या छोटे स्तर का बिजनेस करता है। लेकिन वो भी जो है साधारण और छोटे स्तर का बिजनेस करता है, लेकिन फिर भी जो है दूसरे हाथों के बिजनेसमैन की अपेक्षा ये लोग बहुत मजबूत होते हैं। हथेली की ढलान अगर रिस्ट की ओर हो तो जातक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेसमैन बन सकता है। वहीं ढलान अगर ऊपर की ओर हो तो जातक इंटरनेशनल लेवल का ना सही, फिर भी नेशनल लेवल का बिजनेसमैन या अच्छे लेवल का बिजनेसमैन बन सकता है। और अगर उसकी मस्तिष्क रेखा या भाग्य रेखा में थोड़ा सा दोष हो तो भी वो बिजनेस करता है, मगर छोटे स्तर का बिजनेस करता है। थैंक यू। आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे आर्टिस्टिक हैंड की। नमस्कार।